सभी दर्शकों को आचार्य महामंडलेश्वर परम तत्ववेता संत कमल किशोर जी दिव्य शक्ति अखाड़ा का हार्दिक नमन स्वीकार करें। आज का युग कलयुग, हर व्यक्ति किसी ना किसी रोग से ग्रसित, बीमारी से ग्रसित है और वो चाहता है कि वो स्वस्थ हो जाए, क्योंकि मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। कोई भी आदमी मरना नहीं चाहता। दूसरा मरता है तो वो ये सोचता है दूसरा मरा है, मैं थोड़ी मरा। और अपने स्वास्थ्य के लिए वो कुछ भी कर गुजरता है, चाहे एलोपैथी हो या आयुर्वेद हो, यूनानी हो, होम्योपैथी हो, योग हो, या किसी मंदिर में जाना हो, तांत्रिक के पास जाना हो, या मस्जिद में जाना हो, या किसी मजार पे जाके माथा टेकना पड़े। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी बीमारी से, रोग से मुक्ति पाने के लिए इंसान बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। स्वास्थ्य, स्वस्थ यानी स्वयं के स्वभाव में स्थित हो जाना, स्वस्थ रहना, हेल्दी होना हर व्यक्ति चाहता है। उसके लिए वो औषधियां तो लेता ही लेता है और भी बहुत कुछ करता है। औषधियों में यदि उसे आयुर्वेद के अनुसार, यानी आयु के वेद के अनुसार जन्म से लेकर मृत्यु तक वो स्वस्थ रहे और अपनी पूर्ण आयु यानी 100 वर्ष तक जिए, मस्ती में जिए, आनंद में जिए, तो कहना ही क्या। लेकिन क्या कोई ऐसी औषधि है जो ठीक कर सके? हाँ, आयुर्वेद में है, रस रसायन औषधियां हैं, वृक्ष औषधियां हैं, लेकिन हर आदमी तो रस रसायन ले नहीं सकता क्योंकि वो बहुत महंगे पड़ते हैं। उसमें स्वर्ण भस्म पड़ती है, उसमें पारद भस्म पड़ती है, उसमें हीरक भस्म पड़ती है। तो क्या करे इंसान? उसके लिए आज हम आपको एक बहुत ही गहरा राज बताने जा रहे हैं। एक पौधा है जिसे वानस्पति पारद भी कहा जाता है, यानी वानस्पतिक पारा। हर तरह की बीमारी, चाहे छोटी हो या बड़ी, उसको दूर करने की वो शक्ति रखता है। अब ज्योतिष शास्त्र में यह कहा जाता है कि 9 ग्रह हैं। उन सभी ग्रहों का मालिक कौन? सूर्य। और सूर्य का पौधा, यानी सूर्य की सारी शक्तियां जिसके अंदर समाहित हो जाती हैं, वो पौधा, 9 ग्रहों के ऊपर का पौधा, उसका नाम है, ये देखिए, मैं उस पौधे के पास आपको दिखा रहा हूं। आग का पौधा 4 तरह का होता है, लेकिन मुख्य रूप से 2 तरह का पाया जाता है। एक में जो छोटा पौधा होता है उसमें हल्के बैंगनी गुलाबी रंग के फूल होते हैं, उसे छोटा मदार या छोटा आक बोलते हैं। और एक बड़ा आक यानी राजा आक, श्वेतार्क, जिसके सफेद फूल होते हैं, वो मिलता है। इसके दूसरे नाम हैं श्वेतार्क, गणरूप, मंदार, वसुक, श्वेत पुष्प, सदा पुष्प, अलर्क, प्रतापस, रक्तार्क, अर्कनामा, अर्कपर्ण, विकीर्ण, आस्फोट, मदार। और लैटिन भाषा में, यानी जो इसका बोटेनिकल नेम है, उसे कहते हैं कैलोट्रोपिस जिजांशिया, यानी बड़ा वाला श्वेतार्क। और छोटे वाले को कहते हैं, जिसमें गुलाबी और बैंगनी फूल होते हैं, उसे कहते हैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। अब हम बात करेंगे इसके गुण और धर्मों की और इसके प्रयोगों की, ताकि आपको पता चले कि ये किस तरह से हर तरह की बीमारी को, हर तरह के रोग को नष्ट करने की शक्ति रखता है। शुरू करते हैं इसके फूलों से। इसके फूल वृक्ष होते हैं, लघु होते हैं, यानी हल्के होते हैं। पेट के अंदर अगर भोजन पचाने की शक्ति ना रहे तो अग्नि दीपक होते हैं, पाचक होते हैं। खाने में मन ना करता हो किसी का तो उस अरुचि को दूर कर देते हैं। पेट में कीड़े हो, मुख से लार गिरती हो, रात को सोते समय लार गिरती हो, उसको भी दूर कर देते हैं इसके पुष्प। किसी भी तरह की खांसी हो, 8 तरह की खांसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, पेट के अंदर गैस हो जाना, शरीर के किसी भी जोड़ के पास सूजन हो जाना, स्किन की किसी भी तरह के डिजीज हो जाना,
सबको ये फूल दूर करने की शक्ति रखते हैं। कभी आप इसकी टहनी को तोड़कर देखें या पत्ते को तोड़कर देखें। पत्तों में से, टहनियों में से एक सफेद रंग का दूध निकलता है। ध्यान रहे, ये दूध जितना लाभदायक है उतना ही हानिकारक भी है। आंखों में नहीं लगना चाहिए वरना आंख की रोशनी चली जाएगी। बहुत तीक्ष्ण होता है, बहुत गर्म होता है ये दूध। हां, अगर चमड़ी का कहीं रोग हो या बहुत ज्यादा शरीर पे बाल हो गए हों, दर्दें हो रही हों, तो दूध का पतला लेप लगाया जा सकता है, क्योंकि ये पीड़ा को हर लेता है, बालों को मिटा देता है। संधि शोथ यानी जोड़ों के दर्दों को दूध और नमक मिलाकर अगर उसका पत्ते के ऊपर रख के गर्म करके सिकाई कर दी जाए तो भी वो बहुत ही जल्दी संधि शोथ को यानी जोड़ों के सूजन को दूर कर देता है। पत्ते पत्ते वो लेने हैं जो पुराने, झड़ चुके हों अपने आप, किसी भी तरह का घाव हो पुराना जो ठीक ना होता हो, उस पे उन पत्तों को छाया में सुखा के उसका चूर्ण बुरक दें। अरंडी का पत्ता लें, इसका पत्ता गर्म करें, चूर्ण लें, सूजन वाले स्थान पर आप लगा दें और पट्टी बांध दें। थोड़ी देर में पाएंगे कि सूजन चली गई। बच्चों के पेट में अफारा हो जाता है, एक पत्ता लें, गर्म करें, पेट पर बांध दें, पेट हल्का हो जाएगा। अगर बच्चे को कब्ज है तो वो लैट्रिन भी आ जाएगी साथ ही साथ। अब तेल ले लें कोई भी, चाहे तो तिल का ले लें, सरसों का ले लें, आयुर्वेद औषधि का लेना चाहते हैं तो महानारायण तेल ले सकते हैं, महाविश्वगर्भ तेल ले सकते हैं। इसके पत्ते पर चिपड़कर उसको गर्म करें जहां चोट लगी हो या सूजन हो। बस थोड़ी देर में आप पाएंगे कि सूजन चली गई। इसके पीले पत्ते जो अपने आप झड़ चुके हों छाया में सुखा लें, सेंधा नमक लें, साथ ही साथ बंद हांडी यानी ये जो मट्टी की हांडी होती है उसमें भर दें, अग्नि दें, जल जाएगा, गड्ढे में डाल के उपले, उसका एक तरीका है, जल जाएगा, राख हो जाएगी। उस राख की चुटकी भर अगर किसी को कांजी के साथ या मट्ठे के साथ दे दी जाए तो पेट के सारे रोगों को नष्ट करने की ताकत रखता है। अब इसकी जड़ की बात कर लेते हैं। जड़ के बाहर का छाया में जड़ को सुखा लें, उसका चूर्ण बना लें। बाहर के तो छिलका होता है उसका, टाइफाइड बुखार हो गया हो, नहीं जा रहा है किसी भी तरह से, तो उसका फांट बना के दे दें। मलेरिया में इसकी छाल को पान के पत्ते में रख के दे दें। आम बात यानी गाउट जिसे बोलते हैं, तो इसका चूर्ण बहुत कम मात्रा में यानी कि बड़ी मुश्किल से 2 रत्ती और सौंठ दे दें। रात भर पसीना आएगा, सुबह उठेंगे तो गाउट का दर्द बिल्कुल चला जाएगा। भारतवर्ष में कई ऐसे स्थान भी हैं जहां पर फाइलेरिया यानी हाथी पांव श्लीपद का रोग बड़ा कॉमन है, जहां मच्छर बहुत ज्यादा होता है। फाइलेरिया में इसकी छाल का चूर्ण रस कपूर या रस सिंदूर के साथ मिला के, सुरमा यानी रसंजन के साथ मिला के, और साथ ही साथ अगर हम दे दें कि किसी अगर सींग की भस्म मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो भी कोई बात नहीं है, उसको मिला के और कांजी में पीसकर लेप कर दिया जाए तो फाइलेरिया का कीटाणु मर जाता है। और साथ ही साथ इसको खिलाया भी जा सकता है। गंडमाला यानी ग्वाइटर जिसे बोलते हैं, थायराइड भी बोलते हैं, उसमें खाना और उसका दूध का पतला लेप करना किसी चीज में मिक्स करके या नीम के तेल में मिला के लगाना बहुत ही लाभदायक है। इसी तरह स्किन की किसी भी तरह की डिजीज हो, सोरियासिस तक हो जाता है लोगों को, सोरियासिस ठीक भी नहीं होता, कई सालों साल ठीक नहीं होता, उसमें इसकी छाल और नीम का तेल मिला के लगाने से सोरियासिस के कीटाणु मर जाते हैं। बहुत ज्यादा किसी को बहुत पुरानी खांसी हो गई, जुकाम हो गया, नजला हो गया, ठीक ही नहीं हो रहा है किसी भी तरह से, 15 रत्ती इसकी लेना है चूर्ण, शहद के साथ चटा दें, सारी कफ गल के बाहर आ जाएगी, सांस की नली बिल्कुल साफ हो जाएगी। हो सकता है 1-2 उल्टियां भी आ जाएं,
लेकिन सारा कफ बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से चूंकि ये बहुत गर्म होता है, नई पुरानी आंव यानी टट्टी के रास्ते थोड़ा सा चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिनके डायरिया डिसेंट्री में भी, तो उसमें सिर्फ आधी रत्ती देना है। आधी रत्ती मीन्स 62.5 मिलीग्राम, ज्यादा नहीं देना है, बहुत कम मात्रा में देना है। लिवर की हर तरह की तकलीफ को दूर करता है, स्किन इन्फेक्शन को दूर करता है, पित्त का स्राव करता है, यानी गाल ब्लैडर में अगर पथरी हो जाए उसको भी निकालने का काम करता है। शरीर में पसीना लाता है, गर्म होता है, दीपन होता है, पाचन होता है, कफग्न है, वामक माने उल्टी लाने वाला है, बल्य है और रसायन है यानी नपुंसकता में भी कार्य करता है। तो आपने देखा कि एक अर्क के कितने गुण हैं, यानी ऐसी कोई विश्व में बीमारी नहीं है जिसका इलाज अलग अलग तरीके से इसके आंख के अंगों के चूर्ण को या पुष्पों को या उसकी जड़ की त्वचा को या इसके दूध को या इसके पत्तों को प्रयोग करके ना ठीक किया जा सकता हो। किसी अच्छे वैद्य से सलाह जरूर ले लीजिएगा, मर्जी मत कीजिएगा अपनी, क्योंकि हमने बताया आपको कि ये वामक है, उल्टियां भी ज़्यादा मात्रा में लेने पर आ सकती हैं, दूध आंख में लग जाए तो आंख को खराब कर सकता है। इसी तरह से चमड़ी पे भी ज़्यादा नहीं, मोटा लेप नहीं लगाना है, सलाह ले लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि इसका दूसरा धार्मिक, तांत्रिक और आध्यात्मिक प्रयोग क्या है। आप इसका फूल देखें, फूल को घुमाकर चारों तरफ आप देखेंगे तो आपको गणेश जी की आकृति नजर आएगी। ये दिखा रहे हैं हम आपको, गणेश जी की आकृति नजर आएगी। सूंड है, दो आंख हैं, सर पे ताज है और गणेश जी बैठे हुए हैं। अब फूल किसी भी तरफ से आप देखें वो आपको दिखेगा गणेश जी की आकृति में। अगर 3 से 4 साल पुराना पौधा हो जाए और उसकी जड़ निकाल लें तो वो भी गणेश जी की आकृति की तरह दिखेगी। एक उनकी सूंड होगी, 2 आंखें होंगी, एक दंत यानी एक दांत निकला हुआ होगा, वो भी आकृति आपको हम दिखा रहे हैं जो हमने 3 से 4 साल के बाद निकाला आंख के पौधे को, उसकी जड़ को, तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखते हैं इसका फल। फल बिल्कुल आम के फल की तरह होता है, उसमें रुई होती है, बड़ी नरम रुई होती है। जिन लोगों को सिर में दर्द रहता है वो उस रुई का सिराना बना के सर के नीचे रख सकते हैं। अब जिनको आधा सीसी दर्द होता है वो इनके फूलों को ले लें और इसके दूध को ले लें, इसकी त्वचा को यानी जिसकी खाल छाल को ले लें, अच्छे से घोट लें, एक भावना देके उसकी सुखा दें। सुखाने के बाद अगर वो सुंघाया जाए, सुंघाना है खाना नहीं, सुंघा दिया जाए तो सर का दर्द चला जाता है। खिलाया भी जा सकता है लेकिन किसी वैद्य से पूछ के खिलाइए, ऐसे नहीं है। अर्धा शीशी दर्द, सिर का कैसा भी दर्द हो, चला जाता है। अब मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हैं और बाईं साइड में दर्द है, सिर में बाईं साइड में दर्द है, इसका दूध लें, दाहिने पैर का अंगूठा लें, दूध का लेप कर दें। आप देखेंगे कि कुछ ही क्षणों में बाईं साइड जो बाएं और सर में दर्द हो रहा था चला गया। अगर दाहिने साइड में दर्द हो रहा है तो बाएं पैर का अंगूठा लेके उस पे गाढ़ा लेप कर दें इसके दूध का, आप अंगूठे पे, और वो भी नाखून पे करें तो ज्यादा अच्छा होगा, और आप देखेंगे कि वो भी सर का दर्द चला गया है। अब इसकी जड़ का प्रयोग, इसके फूलों का प्रयोग, इसके पत्तों का प्रयोग, क्योंकि ये विष का पौधा है, बहुत तेज होता है, गर्म होता है, इसके पत्तों को भगवान शिव पे चढ़ाया जाता है। विष विष को काटता है, विष विष को मारता है। सांप काट ले, बिच्छू काट ले, आप इसके पत्ते को पीस के इसका दूध के साथ लगा दें, फौरन विष नष्ट हो जाता है। इवन कुत्ते काटेगा नष्ट नष्ट, क्योंकि ये स्थावर है और वो जांगम है। स्थावर विष जांगम विष का नाशक है और जांगम स्थावर विष का नाशक होता है, तो यानी विष नाशक भी है। इसीलिए इसको भगवान शिव पे चढ़ाया जाता है, भगवान गणेश जी को अर्पित किया जाता है, क्योंकि कोटि कोटि सूर्यों के समान गणेश जी की प्रभा है, भगवान शिव की प्रभा है, माता पार्वती की प्रभा है। उनको कहा जाता है कोटि सूर्य।
तो उनका प्रयोग कई तांत्रिक लोग, इसकी लकड़ी का प्रयोग, इसकी जड़ का प्रयोग तांत्रिक लोग करते हैं, वो एक दूसरा विषय है। इसके फूल, इसके पत्ते, इसकी जड़, जड़ की त्वचा यानी जड़ की छाल, तने की छाल, इसका दूध, इसकी रुई, इसका फल बहुत ही काम आता है, हर बीमारी को दूर करता है। इसलिए ये पौधा पृथ्वी पर भगवान सूर्य का पौधा माना जाता है, क्योंकि बहुत तीक्ष्ण है, सूर्य की तरह तेजोमयी है और हर तरह की बीमारी को दूर करने की शक्ति रखता है। तो सुना आपने, देखा आपने इस पौधे के कितने गुण हैं। तो ठीक है, फिर किसी दूसरे पौधे के साथ आपको अगले बार मिलेंगे, आपको जानकारी देंगे। लेकिन ध्यान रखें, किसी वैद्य के साथ सलाह करके ही इसको प्रयोग में लाएं, ऐसे ही नहीं लाना है। धन्यवाद।